आज है 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। योगी सरकार ने कृषि श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के खेतीहर मजदूरों को 252 रुपए प्रतिदिन या 6,552 प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। ये फैसला पशुपालन, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन जैसे कृषि आधारित कार्यों से जुड़े लाखों मजदूरों को राहत देगा। मछली पालकों के लिए खुशखबरी, सब्सिडी के लिए खुला ऑनलाइन पोर्टल। उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली पालकों के लिए बड़ी सौगात दी है। मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 24 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई। मेरठ सहित पूरे प्रदेश के मछली पालक पोर्टल पर आवेदन कर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछली विक्रय मोपेड योजना, एयरेशन सिस्टम स्थापना और प्रशिक्षण व भ्रमण योजनाएं इसमें शामिल हैं। निवेश परियोजनाओं की हकीकत जानने 14 जिलों में औचक जांच, मौके पर ही 40% समस्याओं का समाधान। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए एमओयू को जमीन पर उतारने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने 14 जिलों में औचक निरीक्षण किया और 24 मानकों के आधार पर निवेश परियोजनाओं की प्रगति जानी। खास बात यह रही कि निरीक्षण के दौरान 40% से ज्यादा समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्कूल मर्जर पर लगाई रोक, 21 अगस्त तक पुरानी व्यवस्था बहाल रखने का आदेश। योगी सरकार को स्कूल के मर्जर मामले में बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने राज्य सरकार के 5,000 स्कूल को मर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक पुरानी व्यवस्था को बहाल रखा जाए। ये फैसला उन याचिकाओं के आधार पर आया जिनमें स्कूली बच्चों ने मर्जर को लेकर आपत्ति जताते हुए इसे अपने अधिकारों का हनन बताया था। यूपी बीटेक राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग शुरू, जेईई मेन के अभ्यर्थी इस तारीख तक भरे विकल्प। उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग ने बीटेक 2025 में दाखिले के लिए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। जिन उम्मीदवारों के पास जी मेन 2025 का वैध स्कोर है वे अब 28 जुलाई 2025 तक अपने पसंदीदा कोर्स और कॉलेज की प्राथमिकताएं भर सकते हैं। उम्मीदवारों की पसंद के आधार पर सीट आवंटन सूची 30 जुलाई को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वाराणसी को एक और वंदे भारत की सौगात, 27 अगस्त से शुरू होगा संचालन। मेरठ से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब अयोध्या होते हुए वाराणसी तक चलाई जाएगी। वहीं हापुड़ स्टेशन पर भी इसका ठहराव होगा। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। मेरठ लखनऊ वंदे भारत का विस्तार कर उसे वाराणसी तक चलाया जाएगा। 22,489 मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस 27 अगस्त को वाराणसी से मेरठ सिटी के लिए आएगी। ग्रेटर नोएडा में बोड़ाकी तक दौड़ेगी मेट्रो, 2031 तक परिचालन शुरू कराने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा को जाम मुक्त बनाने और लोगों के सफर को आरामदायक करने के लिए लंबे समय से मेट्रो विस्तार परियोजना की मांग की जा रही है। लोगों की मांग ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो विस्तार की है। हालांकि ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक के अहम रूट पर मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को मंजूरी आखिरकार मिल गई। इस पर भी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। इस रूट पर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्रालय से मंजूरी मिलने की खबर है। अब गोरखपुर जंक्शन पर भी डिजी लॉकर, मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से बुक कर सकेंगे सामान। रेल यात्रियों को अब गोरखपुर जंक्शन पर भी डिजी लॉकर की सुविधा मिलेगी। यात्री कंप्यूटराइज्ड डिजी लॉकर में अपना सामान सुरक्षित रख पाएंगे। सामान खराब होने और कटने फटने की चिंता तो दूर होगी ही, चाबी लेकर चलने और उसके गुम होने के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। स्टेशन प्रबंधन ने लखनऊ जंक्शन की तरह पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर जंक्शन पर डिजी लॉकर की व्यवस्था आरंभ करने की कवायद तेज हो गई है। काशी में रोपवे सुविधा शुरू करने की कोशिश, 1 माह तक सुरक्षा जांचेंगे ऑस्ट्रिया के विशेषज्ञ। काशी विश्व के तीसरे शहर में शुमार है जहां अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए देश की पहली रोपवे सुविधा शुरू होने जा रही है। रोपवे के संचालन में सुरक्षा और सुगमता का विशेष ध्यान है। रोपवे प्रोजेक्ट की सुरक्षा और तकनीकी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रिया के विशेषज्ञ इंजीनियर्स की टीम द्वारा पहले सेक्शन के निर्माण के लिए 90 गोंडोला का परीक्षण किया जा रहा है।
डीडीयू में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। कुल 44 पाठ्यक्रमों में से 13 ऐसे पाठ्यक्रम भी हैं जहां विश्वविद्यालय परिसर के साथ संयुक्त रूप से प्रतिभागी कॉलेजेस में भी ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए सीटें आवंटित की जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से बीए एलएलबी में 6 महाविद्यालय, बीबीए में 5 महाविद्यालय, बीसीए में 8, बीकॉम ऑनर्स में 2, बीएससी कृषि में 3, एलएलबी में 1, एमएड में 2, एमएससी गणित में 1, एमएससी भौतिकी में 1, एमकॉम में 1, एमए अंग्रेजी में 1, बीपीएड में 3 और बीए ऑनर्स में 1 कॉलेज शामिल हैं। ऊंची इमारतों के शहर में झील भी दिखेगी। नोएडा में कहां बन रहा है लेक पार्क। ऊंची इमारतों के शहर में अब झील भी नजर आएगी। इसकी शुरुआत सेक्टर 167 से होने जा रही है। यहां पर करीब 29 एकड़ में लेक पार्क बनाया जाएगा, जिसमें से 10 एकड़ में झील होगी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि झील के किनारे हरियाली, लोगों के टहलने के लिए ट्रैक, खुली जिम, फूड स्ट्रीट समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव का दावा, 18 महीने में 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। मणिराम दास की छावनी में संचालित श्री राम कथा महोत्सव में पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसी साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कथा श्रोताओं को मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक की पूरी कहानी बताई। चंपत राय के अनुसार 22 जनवरी 2024 को हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 18 माह में 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अब युवाओं को देने होंगे 3 एग्जाम। अग्निवीर भर्ती के नियमों में हो गया बदलाव। अग्निवीर अभ्यर्थियों को भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए अनुकूलनशीलता परीक्षा से गुजरना होगा। इस परीक्षा के लागू होने के साथ ही युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए एक नहीं बल्कि 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली लिखित परीक्षा, फिर अनुकूलनशीलता परीक्षा और अंत में फिटनेस दर्शाने के लिए रैली के रण को जीतना होगा। खास बात यह है कि बीती 30 जून से 10 जुलाई के दौरान अग्निवीर भर्ती के 69,257 परीक्षार्थियों ने सफल युवाओं को एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट से गुजरना होगा। प्रयागराज में 48,607 छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते मोजे की धनराशि नहीं मिली। डीबीटी सत्यापन बना बाधा। प्रयागराज के 48,607 छात्र छात्राओं को अब तक यूनिफॉर्म, जूते मोजे की धनराशि नहीं मिल पाई। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रक्रिया अधूरी होने से ये संकट खड़ा हुआ। जिले में कुल 3,49,660 पंजीकृत विद्यार्थी हैं, जिनमें से 32,405 छात्रों का डेटा शिक्षकों के द्वारा अभी वेरीफाई नहीं किया गया है। मेरठ में फिर बदला बस अड्डा। भैंसाली से मिलेगी दिल्ली, नोएडा और देहरादून की बसेस। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में बस संचालन की व्यवस्था एक बार फिर से बदल दी गई। अब दिल्ली, नोएडा, देहरादून जाने वाली बसेस फिर से भैंसाली बस अड्डे से चलेंगी। पहले इन बसेस को सोहराब गेट से चलाया जा रहा था, जिससे यात्रियों को लंबा रूट तय करना पड़ रहा था और किराया भी ज्यादा देना पड़ रहा था। रोडवेज आरएम संदीप नायक ने बताया कि गुरुवार को भैंसाली अड्डे से बसेस का संचालन शुरू हो जाएगा। रात में बिजली व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे एमडी, उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति के निर्देश। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने जिले के 2 विद्युत उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया। करौदी उपकेंद्र सहित विभिन्न स्थानों पर जाकर उन्होंने ट्रांसफार्मर, फ्यूज सेट, फीडर लोडिंग और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जाए। एमडी ने यह साफ कहा कि बिजली और पानी जैसी मूलभूत सेवाओं में कोई व्यवधान स्वीकार नहीं किया जाएगा। गोरखपुर पीडीसी में महिला सिपाहियों के हंगामे पर सीएम योगी का एक्शन। गोरखपुर के 26वीं बटालियन पीएसी में महिला सिपाहियों के हंगामे के बाद योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। कमांडेंट आईपीएस आनंद कुमार और आरटीसी प्रभारी संजय राय को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं डीआईजी रोहन पी को हटाकर प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। उनकी जगह एएसपी अनिल कुमार को नया प्रभारी बनाया गया है। महिला सिपाहियों ने दुर्व्यवहार और खराब व्यवस्थाओं की शिकायत की थी। फरवरी में यूपी बोर्ड परीक्षा। प्रैक्टिकल 21 जनवरी से 5 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित होंगी, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक। छात्र छात्राओं को 5 अगस्त 2025 तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 का पूरा शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
यूपी में अब जनप्रतिनिधियों की मांग पर बनेंगी सड़कें, सीएम योगी का ऐलान, आपदा राहत कोष से होगा विकास। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती और गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने ऐलान किया कि अब जनप्रतिनिधियों की मांग और प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का निर्माण होगा। प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और विकास कार्यों के लिए आपदा राहत कोष का उपयोग होगा। सीएम ने सभी विधानसभा क्षेत्रों की प्रस्तावित परियोजनाओं की डिजिटल समीक्षा भी की। भ्रष्टाचार में फंसे कानपुर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डिप्टी सीएम के आदेश पर सस्पेंड। कानपुर नगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव को भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर की गई। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार डॉक्टर सुबोध की तैनाती 2003 में अलीगढ़ से कानपुर नगर में की गई थी और 2019 में पदोन्नति के बावजूद उनका स्थानांतरण नहीं हुआ। धर्मांतरण गैंग बनाता था सुसाइड बॉम्बर, आगरा की बहनों ने खोले खौफनाक राज। धर्मांतरण गैंग के चंगुल से छूटी आगरा की 2 सगी बहनों की काउंसलिंग में सनसनीखेज खुलासे हुए। दिल्ली में अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल के इशारे पर बहनों को 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई और 10-10 हजार रुपए दिए गए। छोटी बहन को सुसाइड बॉम्बर बनाने की साजिश थी क्योंकि वो पबजी की लत के कारण बेहद आक्रामक हो चुकी थी। वहीं जयपुर में मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार की भी घर वापसी हुई, जिसे प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया गया था। पुलिस अब तक गैंग के 14 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। नोएडा मेट्रो एक्वालाइन विस्तार को केंद्र की मंजूरी, बोडा की MMTH तक 3 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट। नोएडा मेट्रो एक्वालाइन विस्तार को केंद्र की मंजूरी मिली है। बोडा की MMTH के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई। भारत सरकार ने एक्वालाइन मेट्रो कॉरिडोर को डिपो स्टेशन से बोडा की स्थित मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक विस्तार देने की परियोजना को औपचारिक मंजूरी दी। विकास कार्यों की बैठक में सीएम योगी के सख्त तेवर, बैठक में फोन ले जाने तक की रही पाबंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर में हैं। गुरुवार को दूसरे दिन उन्होंने एनेक्सी सभागार में विकास कार्यों की बैठक की। इसमें गोरखपुर व बस्ती मंडल के सांसद, विधायक व अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जाने से पहले सभी सांसद व विधायकों के मोबाइल बाहर रखवा लिए गए। जब कुछ विधायकों ने इस बाबत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से पूछा तो जवाब था कि ऊपर से आदेश है। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने बात मानते हुए सहयोग किया और अपने मोबाइल वहीं रख दिए। रामलला से बारिश की प्रार्थना, विपक्ष पर सियासी वार, अयोध्या में गरजे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गुरुवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और प्रदेश में संतुलित और भरपूर वर्षा की कामना की। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना की कि मानसून समय पर आए, खेतों में हरियाली लौटे और अन्नदाता खुशहाल रहें। इस मौके पर मंत्री ने न केवल जल संकट और मानसून की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की, बल्कि समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। डिंपल यादव ने की मस्जिद की तौहीन, सपा सांसद पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, कहा कौम से माफी मांगे। मस्जिद में सपा नेताओं की बैठक पर जहां सियासी बवाल मचा, वहीं सपा नेताओं पर उल्मा भी हमलावर हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा सांसद डिंपल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांसद डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की। डिंपल यादव राजनीतिक हिंदू महिला हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मस्जिद में जा रही हैं। उन्होंने अपने पहनावे व तौर तरीकों के जरिए मस्जिद की तौहीन की है। वो पूरी मुस्लिम कौम से माफी मांगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।